एक गांव में दामोदर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण को लोभ और लालच बिल्कुल भी नहीं था। वो दिन भर गांव में भिक्षावृत्ति करते और जो भी रूखा सूखा मिल जाता उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते। तय समय पर ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि देखो, अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम होता है अतिथि सत्कार करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और भजन कीर्तन करना। मैं चाहे घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन यदि घर में कोई अतिथि आ जाए तो उनका बड़े अच्छे से सत्कार करना। चाहे हम भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे घर से कोई भी भूखा न जाने पाए। ब्राह्मण की बातें सुनकर ब्राह्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं आपकी सब बातों का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत रहें और भजन कीर्तन कर प्रभु भक्ति में ध्यान लगाएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी सुखी अपना जीवन यापन करने लगे। ब्राह्मण रोज सुबह अपने घर से भिक्षावृत्ति के लिए आसपास के गांव में जाते और जो भी कुछ मिलता उसे प्रभु की इच्छा मानकर ग्रहण करते। ब्राह्मण के घर की स्थिति बहुत ही सामान्य थी। कभी कभी तो दोनों पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी सुखी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मन में कोई भी द्वेष ना था, कोई लालच ना था। भगवान बड़े लीलाधर हैं। वे देवलोक में बैठे बैठे सब कुछ देखते रहते हैं। उनकी लीला बड़ी ही विचित्र है। वो समय समय पर अपने भक्तों के दुख हरने किसी न किसी वेश में अवश्य आते हैं। वो हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन ब्राह्मण की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ब्राह्मण के घर साधु का वेश धारण करके ब्राह्मण की परीक्षा लेने आए। भगवान ब्राह्मण के घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। ब्राह्मण ने जब साधु महात्मा की आवाज सुनी तो वह बाहर आए। ब्राह्मण को देख साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज इस रास्ते पर जाते जाते मेरा मन किया कि आज तुम्हारे घर भोजन करूं। ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक साधु महात्मा को नमन किया और कहा, महाराज, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज आप हमारे घर भोजन करने के लिए पधारे हैं। आइए, भीतर चलिए। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महात्मा को घर के भीतर ले आया और बिछौना बिछाकर विश्राम के लिए निवेदन किया। देवयोग से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में एक भी दाना ना मिला था। उसने रसोई में जाकर देखा तो रसोई में अन्न का एक दाना ना था। ब्राह्मण ने सोचा, अब क्या किया जाए। आज तो भिक्षा में कुछ मिला ही नहीं है। हम तो भूखा रह सकते थे, लेकिन घर आए अतिथि को भूखा कैसे जाने दें। घर में फटे पुराने कपड़ों और बर्तन के अलावा कोई भी सामग्री ना थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि आज हमारे घर से अतिथि भूखा ही चला जाएगा। हमने आज तक भगवान की जो भी भक्ति की है उसका कोई मोल ना रह जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप घबराते क्यों हैं? कुछ ना कुछ जतन तो हो ही जाएगा। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गहना है? ब्राह्मणी बोली, गहना तो नहीं है और कपड़े भी फटे पुराने ही हैं। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण बोला, तो फिर तुम ही बताओ कि हम अतिथि का सत्कार कैसे करेंगे। ब्राह्मणी बोली, आप नाई की दुकान से कैंची लेकर आओ। ब्राह्मण नाई की दुकान से कैंची ले आया। ब्राह्मणी ने अपने सर के केश अंदर अंदर से काट लिए और बाहर से केश बांध लिए। अपने केश ब्राह्मण को देकर ब्राह्मणी बोली, आप बाजार में जाकर ये केश बेच दें और इनसे जो भी कुछ रुपया मिले उनसे दाल चावल लेते आना। ब्राह्मण बाजार गया और केश बेचकर बाजार से दाल चावल ले आया। दोनों पति पत्नी ने बड़े आदर से साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन कर साधु महात्मा बोले, बस इस भरी दोपहर में अब मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए आज दोपहर में तुम्हारे यहीं विश्राम कर लेता हूँ। साधु महाराज की बातें सुनकर ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छी बात है महाराज, आपकी सेवा का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महाराज के चरणों के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा। अब परेशानी महाराज के शाम के भोजन की थी।
ब्राह्मण फिर से महाराज के भोजन की चिंता करने लगा। अपने पति को चिंता में देख ब्राह्मणी बोली, आप व्यर्थ में चिंता ना करें, मैं हूं ना कुछ हो ही जाएगा। शाम को ब्राह्मणी ने अपने सर के बचे हुए केश काट कर ब्राह्मण को दिए और ब्राह्मण से दाल चावल खरीद लाने के लिए कहा। ब्राह्मण बाजार से दाल चावल लेकर आया। रात्रि भोजन में भी दोनों पति पत्नी ने बड़ी ही प्रसन्नता और आदर के साथ साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन करने के बाद साधु महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बस तुम्हारे प्रेम से मैं तृप्त हो गया, लेकिन अब इस अंधेरे में मैं कहाँ जाऊंगा। सोच रहा हूँ कि आज रात्रि यहीं विश्राम कर लूँ। साधु महाराज की बातें सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, ये जो भी कुछ है सब प्रभु का ही है। आप निश्चिंत होकर यहाँ विश्राम कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इतना कहकर दोनों पति पत्नी साधु महात्मा के चरणों में बैठ गए। साधु महात्मा के सो जाने के बाद महात्मा के चरणों में ही दोनों पति पत्नी सो गए। जब दोनों पति पत्नी सो गए तो बाबा जी जाग उठे और उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं, तुम्हारी पत्नी के केश वापस आ जाएं और तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाए। इतना कहकर साधु महात्मा अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े ठीक हो गए थे और ब्राह्मणी के केश भी वापस आ गए थे, लेकिन वे साधु महात्मा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने सोचा, हो ना हो वे कोई बहुत पहुँचे हुए साधु महात्मा थे जो हमें आशीर्वाद स्वरूप ये सब देकर गए हैं। ब्राह्मण ने जब अपने घर को देखा तो वह रोने लगे कि महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं, कहीं हमसे महाराज की सेवा में कोई कमी ना रह गई हो। हम अनजान थे महाराज, हमें क्षमा कीजिए। ब्राह्मण की विनती सुनकर भगवान प्रकट हुए, बोले, तुम्हारे प्रेम पूर्वक भोजन कराने से मैं बहुत तृप्त हुआ, तुम हमेशा खुश रहो। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।